माता रमाबाई की कहानी। कहते हैं हर इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और इस बात को समाज की नारियों ने सच भी साबित किया है। ऐसे ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सफल जिंदगी और उनकी परछाई बनी उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर भी थी, जो चुपचाप हमारे संविधान के निर्माता को समर्थन देने के लिए दृढ़ थी, जबकि वह विनम्रता, व्यवहार और करुणा की प्रतीक थी। आज से पहले शायद ही कुछ लोग इनको जानते होंगे, लेकिन जब बात नारी शक्तिकरण की आती है तब रमाबाई का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। रमाबाई भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक रही हैं। मुख्य रूप से कन्नड़ और मराठी में बनी फिल्मों के अलावा उनके बारे में ना के बराबर लिखा गया है। आज के समय में उन महिलाओं पर योग्य प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है जो पुरुषों को प्रेरित करने में आवश्यक हैं। जिनकी हम आज प्रशंसा करते हैं उन्हें आज रमाई या माँ राम के रूप में याद किया जाता है। रमाबाई अंबेडकर जी का जन्म 7 फरवरी 1898 में हुआ था। उनके माता पिता का नाम रुक्मणी देवी और भाकू दात्रे वलंकर था। उनके पिताजी के बारे में कहा जाता है कि वह पेशे से एक मजदूर थे जो दाभोल बंदरगाह से बाजार तक टोकरियों में मछलियां बेचकर अपने परिवार की जीविका चलाते थे। रमाबाई अपने 3 भाई बहनों गोराबाई, मीराबाई और शंकर के साथ दाभोल के पास बालांग गांव के महापुरा इलाके में रहती थी। काफ़ी कम उम्र में ही रमाबाई की मां का स्वर्गवास हो गया था और उनके गुजरने के कुछ साल बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया। भाई बहनों को उनके चाचा वलंकर और गोविंदपुरकर ने तत्कालीन बॉम्बे में पाला। उनके दृढ़ स्वभाव ने उन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद की। सामाजिक अन्याय और अत्याचार के बीच उन्होंने अपना सिर ऊंचा रखा और दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर के साथ लड़ते हुए उनके समर्थन और प्रेरणा का स्रोत थी। उनका विवाह और व्यक्तिगत जीवन। बात 1906 के मुंबई के भाईखला बाजार की है, जब एक शादी समारोह में भीमराव और रमाबाई पहली बार एक दूसरे से मिले थे और उसी वक्त उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। विवाह के समय इन दोनों की उम्र काफ़ी कम थी। भीमराव अंबेडकर किशोर थे जबकि रमाबाई महज 9 साल की थी। अंबेडकर प्यार से उन्हें रामू बुलाते थे, जबकि वह बदले में उन्हें साहिब बुलाती थी। उनकी शैक्षिक योग्यता में अंतर के बावजूद यह सम्मान और समानता का वैवाहिक बंधन था, जिसे हम डॉक्टर अंबेडकर के सार्वजनिक जीवन में भी अपनाते हुए देखते हैं। उनके 4 पुत्र यशवंत, गंगाधर, रमेश और राजयत्न और एक पुत्री इंदु हुई। हालांकि केवल एक पुत्र यशवंत अंबेडकर किशोरावस्था में जीवित रहा, जबकि अन्य 4 बच्चे पैदा होने के कुछ साल में ही मर गए। अंबेडकर की प्रेरणा स्तंभ थी रमाबाई। इतिहास के महापुरुषों और उनके महान कार्यों का वर्णन करते समय हमें उन्हें पूरा श्रेय और सम्मान देना चाहिए, और खासकर उन शख्सियतों को जो विनम्रतापूर्वक उनके लिए शक्ति और प्रेरणा के स्तंभ रहे। अगर रमाबाई अंबेडकर ना होती तो डॉक्टर अंबेडकर का जीवन आज जिस तरह से हम याद करते हैं वैसा नहीं होता। हमें उनके धैर्य और दृढ़ संकल्पों को याद रखना चाहिए। जब डॉक्टर अंबेडकर विदेश में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रहे थे, रमाबाई तत्काल ब्रिटिश सरकार में घोर गरीबी में अकेली रह रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने जो डिग्रियां अर्जित की वह रमाबाई द्वारा अपने घर में किए गए अपार बलिदानों को दर्शाती हैं। अन्य लोगों द्वारा रमाबाई को अपने पति को अमेरिका जाने से रोकने का सुझाव देने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर पर उनकी अत्यधिक विश्वास ही था, जिसने विदेश में उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उनका समर्थन करते हुए उनकी टिप्पणियों और सुझावों का विरोध किया। बाकी लोगों के द्वारा रमाबाई को अपने पति को अमेरिका जाने से रोकने का सुझाव देने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर पर उनका अटूट विश्वास था। रमाबाई इस बात से पूरी तरह अवगत थी कि अंबेडकर को भारत के बाहर जाकर पढ़ाई करना कितना ज़रूरी था। उन्हें अंबेडकर पर भरोसा था कि वो लोगों को घर वापस लाने में मदद करेंगे और साथ ही साथ समाज के निचले वर्ग के साथ हो रहा अन्याय को न्याय दिलाएंगे। हालांकि रमाबाई ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की,
लेकिन इससे उन्हें दलितों की दुर्दशा और उनके साथ हुए अन्याय को समझने में कोई बाधा नहीं हुई। रमाबाई अंबेडकर हमें न केवल विनम्रता सिखाती हैं, बल्कि कठिनाइयों के बावजूद भी दृढ़ता गुण को दोहराती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1941 में उनके प्रिय रामू अर्थात रमाबाई की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कहा कि यह रमाबाई के हृदय की अच्छाई, उनके मन की अच्छाई और उनके चरित्र की पवित्रता और अंबेडकर के साथ साथ उनके द्वारा सामना किए गए दुर्भाग्यपूर्ण समय और उन चिंताओं के लिए भी सराहना का प्रतीक है जो उनके सामने आई थी। उन पर तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर जाने की रमाबाई की लंबे समय से इच्छा थी, लेकिन दलित जाति से संबंधित होने के कारण उन्हें मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं दी थी। इसके चलते डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी को उसके लिए एक नया पंढरपुर बनाने का वादा किया, जिसके कारण उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। रमाबाई अंबेडकर की लंबी बीमारी के बाद 27 मई 1935 को उनके आवास पर निधन हो गया। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी रमाबाई की। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सभी कुछ एक कहानी में समेटना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।